सो आपने ये मैच हर हाल में जीतना है। बात यह है कि पाकिस्तान ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवा के रख दिया है, बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि जहां पे हमें खुश होना था, जहां पे हमको सेलिब्रेट करना था, इनसे हमारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। पकड़ के 26 पे 6 थे और 193 उनका बोर्ड के ऊपर लग गया हुआ है। यहां पे सोच रहे थे कि सेकंड सेशन जब शुरू होगा उसी में पाकिस्तान की बैटिंग आ जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान की बैटिंग आई ना आज के दिन। इंडिया क्या करता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? क्या इंडिया फास्ट बॉलर्स की सपोर्टिंग की पिचेस बनाता है? नहीं, फ्लैट पिचेस होती हैं। वो अपने फास्ट बॉलर्स को वो नया बॉल उनका करते हैं, 4-4 5-5 ओवर्स करते हैं। उस पर अगर उनको विकेट्स मिलती है तो ठीक है, वरना उसके बाद आपने देखा होगा पहले दिन ही, टेस्ट मैच के पहले दिन के अंदर ही अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रहा है तो 8-8 10-10 12-12 ओवर के बाद स्पिनर आ जाते हैं। ये सारा सेशन, ये सारी गेम बांग्लादेश के नाम हो गई। सारा इन्होंने पाकिस्तान से इनिशिएटिव खींचा, छक्कों पे छक्के, इट वाज रेनिंग ऑफ सिक्सेस। टेस्ट मैच में कभी मिराज छक्का मार रहा है, कभी लिटन दास छक्का मार रहा है। इतनी खौफनाक बैटिंग, इतनी खौफनाक बैटिंग। मैं मानता हूं भाई कि मैंने 100 की लीड, हालांकि मैंने पहले आपसे जो 26 पे सिचुएशन, 75 पे भी 6 ही थे, 49 की पार्टनरशिप थी, लग रहा था 100 तो कम से कम पाकिस्तान लीड ले जाएगा। मसला नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान है भाई। यू नेवर नो विद दिस पाकिस्तान। मोहम्मद अली एक वो इंजन है जो सबसे कमजोर इंजन है, एक वो बैटरी है पीछे पड़ी, वो जो बैट्समैन है भाईजान। आपने उसको जब तक तारे नहीं ना लगाएंगे करंट की, वो झटके नहीं लेगा तब तक। देखिए ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को। आप क्यों हल्की टीम के साथ गए? आप क्यों 3 बार? आपने जीतना है, बांग्लादेश ने सिर्फ ड्रॉ करना है। तो भाई अपनी कंडीशन का फायदा उठाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इस क्यूरेटर को जो बाहर से आया है, इसको लाके हम अपनी क्रिकेट और बर्बाद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के, जहां पे फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिल रही है। स्पिनर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जिस किस्म की विकेट बनाओ, स्पिनर्स को फायदा होता है। वो बॉलिंग पैराडाइज पिचेस बनवा के बांग्लादेश जैसे बॉलर भी हमारे लिए मुश्किल बनी हुई है। शान मसूद कप्तान वही काम जो बाबर कर रहा था। जैसे बाबर आजम 4-5 विकेट निकलवा लेते होते थे, उसके बाद विकेट नहीं आती थी पाकिस्तान के नसीब में। वही काम अभी भी चल रहा है। 6 विकेट गुजर गए, विकेट ही नहीं आ रही। विकेट कब आएगी? अपने अफसोस के अंदर मैंने तो चैनल बंद कर दिया था जनाब, कि हो तो हो क्या रहा है। वो तो शुक्र है कोई मौजूदा हो गया, मेहदी हसन मिराज ने एक लूज शॉट खेली और शुक्र है खुर्रम शहजाद के हाथ अच्छे थे कि उसने कैच पकड़ लिया। अच्छी बॉलिंग की उस लड़के ने, स्टार्टिंग में 4 विकेट निकाले, बाद में उसको बड़ी मार पड़ी है, लेकिन फिर भी 6 विकेट लेके गया। पहली दफा करियर के अंदर उसको 5 विकेट मिले हैं, 6 विकेट सब तो हो गए हैं, तो उसकी तारीफ बनती है, उसने अच्छी बॉलिंग की है। तो जो थोड़ा सा दिल को करार आया था पिछले सेशन में, थोड़ा सा मतलब जो सुकून और चैन आया था, वो लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने जनाब कमाल करते हुए वो सुकून और चैन हमसे छीन लिया है। और इस पूरे सेशन में हमारे बॉलर्स की दुर्गत बनती रही है, फैंटी प्रोग्राम चलता रहा और मैसिव मैसिव पार्टनरशिप। एक बात तो है इस टीम की कि ये बांग्लादेश जो पहला मैच जीती है, जिस तरीके से जीती है, उसका कॉन्फिडेंस तो इनके साथ है, मोरल भी इनका काफी हाई है। देखिए 26 पे 6 आउट होने के बाद डाउन एंड आउट, शायद कि कोई और टीम होती वहां से तो वो इनको 100 के आसपास पकड़ लेती, 100 रन के आसपास इनको पकड़ लेती कि चलो यार ठीक है, आप 26 पे 6 हैं तो 60 70 80 रन और भी गिरते पड़ते। लेकिन 165 रन की 8वीं विकेट की 7वीं विकेट की जो पार्टनरशिप आई है, 165 रन की मैसिव पार्टनरशिप। कितने कितने या आपने बढ़वा दिया 26 से 6 पे, 26 में 6। कोई दुनिया की बॉलिंग लाइन जिम्बाब्वे की भी होती ना, नगवारा और रब्बानी और जोंगवा वंगवा, वो भी डोंगवा कर देता किसी भी टीम को। ये सिर्फ पाकिस्तान है जिन्होंने 26 से नथिंग। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम लिटन दास एंड मेहदी हसन मिराज, बट आई वांट टू नो आप कब तक हैंडीकैप होकर लूली लंगड़ी टीम से बैटिंग को पक्का का? यही एग्जैक्ट इंडिया करता है, वो भी कंप्रोमाइज करता है, एक बैट्समैन ज्यादा, लेकिन उनकी जीत रही है टीम, उनकी टीम डिलीवर। हमारी टीम में 2.5 बॉलरों से आप मैच खेल रहे हैं, 2.5 बॉलरों कि ये पिच स्पिन बना सकते हैं। तेज पिच इनके बस की बात ही नहीं है कि ये जो है वो तेज पिच बनाए और उसके बाद पिच कर दे। अब लिटन दास खेलेगा, वो खिलाएगा प्लेयर्स को। अब पाकिस्तान कैसे इस मैच के अंदर, यार 150 भी हो जाता ना, बर्दाश्त के लायक था। 150 भी हो जाता, कम से कम लीड जो होती ना वो 100 से ऊपर की होती ना तो खुशी होती। पीछे कितने रन रह गए? 83 रन रह गए पीछे। अब इन रन का क्या फायदा, बल्कि 81 रन रह गए। अब इस रन का क्या फायदा? ये रन का फायदा तब है कि जब आप 70 से पहले उनको आउट कर लो। 70 से पहले आप उनको आउट कर लोगे तब फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं होगा। तो पाकिस्तानी टीम को अब कुछ करके दिखाना पड़ना है। क्या कर रही है, क्या हो गया? बॉलर का दम घुट गया, वो मोहम्मद अली ओवर करके ऐसा अनफिट होकर बाहर चला गया। अब आप ये देखें कि मोहम्मद अली का ये मेरा ख्याल है 3रा मैच है और वो 3रे मैच के अंदर अनफिट हो गया। ये तो फिटनेस का लेवल है हमारा कि ये हमसे जिसको कहते हैं ना लगातार टेस्ट मैच इसलिए खेले जाते। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि ये जो 2 बॉलर आए, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। लेकिन आपके पास कोई बीच में जब बॉल पुराना हो गया, उसके बाद आपको कोई बॉलर ही नहीं था जो विकेट निकाल के दे सके। वो तो जब बॉल बहुत पुराना हुआ है, रिवर्स स्विंग थोड़ा मिलना शुरू हुआ है, तब जाके आपको विकेट मिलना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तानी टीम ने गवाई अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तानी टीम के पास मौका मिला था, इनको जिंदगी में मौका मिला था कि इन्होंने जिसको कहते हैं ना
मैच को जीत सकते थे, हारे हुए मैच को जीत सकते थे, तो वो इन्होंने बचाया और अब क्या हुआ है, अब आपके सामने सब कुछ है। मगर वो तो अपनी तो बात करेंगे डूब के नहीं मर सकते तो भाई चुल्लू भर पानी में। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, 14 इनिंग 15 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता, तो बाकी भी रन बनाने वालों को दो ना 14 और 15 इनिंग्स। अबे ये जहनी तौर पे यहां से बैकफुट पर है ये सब। बस आगे पड़ा हुआ था, साइम के स्लॉट में था, साइम ने कदम का इस्तेमाल किया, छक्का मारा। मेहदी मिराज ने सिमिलर डिलीवरी अटेम्प्ट की साइम अयूब को थोड़ी देर बाद, बस उसमें फर्क ये था कि लेंथ खींची हुई थी, पेस कम थी, वो बॉल पड़ा और हल्का सा बाहर निकला और साइम अयूब उसको मिसलीड कर गए और साइम अयूब वहां ब्रेन फेड मूवमेंट के तहत वहां स्टंप आउट हो गए। लेकिन दूसरे एंड पे लोग यहाँ एस्पेक्ट नहीं देखते। यहाँ अगर बाबर आजम स्ट्रगल करें, दुनिया मानती है कि उनको पूरा टाइम दे दिया जाए, चाहे पाकिस्तान कुछ भी हो जाए। भाई पाकिस्तान बाबर आजम के डक में आउट होने के बावजूद भी 450 बना सकता है। यहाँ तो फिर ये है कि बाबर आजम, अगर बाबर आजम के ऊपर इतनी लोग चाहते हैं कि उनके ऊपर फोकस ही ना जाए, उनके ऊपर बात ही ना हो, तो उससे बेटर है कि फिर आप साइड में हो जाए, किसी और को मौका दीजिए, उसमें बात कर लेंगे हम। क्योंकि अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो फिर किसी और को तो इवेंचुअली पाकिस्तान के लिए करना है ना। मतलब आप बांग्लादेश की आप स्पिरिट को देखें, आप उनकी प्लानिंग को देखें। 99 for 1 पहला सेशन खत्म हो। इस मैच में आपने अगर पहले बैटिंग की थी तो आपको बड़ा स्कोर करके बांग्लादेश को जल्दी आउट करने की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन कैसे आउट करेंगे इकबाल? एक डिसीजन तो आपका चले, आपने मान लिया कि अबरार को आपने खिलाया है। हमने देखा मेहदी हसन मिराज ने 5 विकेटें ली, 10वीं मरतबा किसी टेस्ट मैच में 5 लिया है उन्होंने। लेकिन जो आपके फास्ट बॉलिंग अटैक है वो बिल्कुल इनएक्सपीरियंस 10 टेस्ट मैचेस का तजुर्बा है तीनों फास्ट बॉलर्स। हाँ, और मैं देख रहा था तीनों की जो विकेटें हैं उनकी तादाद है वो 22 है। अच्छा। तो अब जाहिर है इतना कम तजुर्बा है, लेकिन जो आपके तजुर्बेकार मेन बॉलर थे, 30 टेस्ट मैच खेले हुए शाहीन शाह अफरीदी, 18 टेस्ट मैच खेले हुए नसीम शाह, दोनों को बाहर किया गया बिकॉज ऑफ द पुअर फॉर्म। लेकिन अब इनको आपने मौका दिया है तो इनको भी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। ठीक है, उनको आपने हटाया, बिल्कुल ठीक हटाया। बहुत से लोग कह रहे हैं क्यों हटा दिया, इसलिए हटाया है कि जब आप वो होंगे। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में झगड़े की खबरें भी आ रही इकबाल, आपको पता है? वो तो अफवाहें हैं, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। गूगल पे ये चीज पढ़ी है, मुझे नहीं पता कि ये अफवाहें हैं, लोग इसको सोशल मीडिया पे बड़ा हाईलाइट करेंगे। और इस बांग्लादेश जो कि काफी स्पिरिटेड है, जो कि हार नहीं मानती, बीच में मुकाबले में बार बार आती है और फिर बीच में डोमिनेट भी करती है। और जिस तरीके से ये लिटन दास और मेहदी ने शॉट्स खेले हैं और जिस तरह से चौके और छक्के मारे हैं, जितने भी इनके पास प्लान्स थे इन्होंने सारे इस्तेमाल कर लिए थे। एंड पे वो उसकी बदकिस्मती मेहदी की कि वो गेंद को नीचे नहीं रख सका और सीधा बॉलर को कैच दे दिया। वरना तो देखे ना, फैंटी प्रोग्राम चालू था और 4.5 के रन रेट से रन आ रहे हैं। अगली टीम के 6 बंदे आउट हुए हैं और आपके अभी 26 पे 6 हैं, 250 रन अभी आपके ऊपर हैं और फिर भी वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं वो कमेंडेबल है। भाई बेशक के फैंटी इनकी लग रही है, लेकिन हमने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से भी तो बात करनी है कि नहीं। वो जिस तरीके से 250 रन ऊपर है, 4 विकेटें हाथ में, आखिरी उनका रिकॉग्नाइज्ड पेयर एक ऑलराउंडर और एक विकेट कीपर बैट्समैन खेल रहा है। लेकिन उनके आप खेलने का अंदाज चेक करें कि किस तरीके से उन्होंने उस टीम को ऐसा अंडर प्रेशर लेके आए हैं कि जो 26 पे 6 आउट करके बॉलिंग कर रही है। पहला सेशन चलो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने निकाला, जो भी रन आए 65 रन, 6 विकेटें गिरी। लेकिन दूसरे वाले में तो उन्होंने जनाब बिल्कुल इनको रौंद के रख दिया। 193 पे सेशन का इख्तिताम हुआ, तब 76 थे, तो आप हिसाब लगा लें। दोस्तों, सेकंड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलरों के नाक में दम कर रखा था। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करते हुए 150 की स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन इस चीज़ को मेहदी हसन मिराज और लिटन दास ने संभव करके दिखाया। तो आप लोग कमेंट करके बताना इस टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतने वाली है।